नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आईटी वाला उद्धव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एसक्यूएल सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक में आज हम देखेंगे डेटाबेस का बैकअप कैसे लेना है और डेटाबेस रिस्टोर कैसे करना है, यानी डेटाबेस बैकअप एंड रिस्टोर द डेटाबेसेस। तो देखते हैं डेटाबेस बैकअप की क्या जरूरत है। व्हाई डेटाबेस बैकअप इज इम्पोर्टेंट। फर्स्ट है डेटा प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सीडेंटल लॉसेस, यानी कि कई बार हमसे मैन्युअली बाय मिस्टेकली डिलीट या ड्रॉप कमांड रन हो जाता है और उसके वजह से डेटा लॉस होता है। तो उसी को क्विकली रिकवर करने के लिए हमें डेटाबेस बैकअप की जरूरत होती है। सेकंड, डिजास्टर रिकवरी। बहुत बार सिस्टम क्रैश होता है, पावर फेल्यूर होता है या नेचुरल डिजास्टर जैसे कि फायर, फ्लड, इसके वजह से हम डेटाबेस सर्वर में डेटा लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसी टाइम डेटा रिकवर करने के लिए हमें डेटाबेस की जरूरत है। रिमोट या क्लाउड बेस्ड डेटाबेस बैकअप ज्यादा सेफ रहता है। सिक्योरिटी अटैक, कई बार हम सुनते हैं कि ये कंपनी का डेटाबेस हैक हो गया। तो उस अटैक से बचने के लिए हमें हमेशा डेटाबेस बैकअप की जरूरत होती है। नंबर 4, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जैसे कि बैंकिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन हिस्टोरिकल डेटा मेंटेन करते हैं। तो जब हम हिस्टोरिकल डेटा मेंटेन करते हैं, हमें कई सारे कंप्लायंसेस, डेटाबेस कंप्लायंसेस फॉलो करने की जरूरत होती है। जीडीपीआर, HIPAA। तो डेटाबेस बैकअप हेल्प करता है रेगुलेटरी कंप्लायंसेस मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट है टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट। बहुत बार डेवलपर लोगों को रियल वर्ल्ड डेटा की जरूरत होती है और बाय मिस्टेकली डेवलपर से डेवलप या टेस्ट करते टाइम डेटाबेस के साथ कुछ लॉसेस हो गया, तो वो डेटा रिकवर करने के लिए हमें डेटाबेस बैकअप की जरूरत होती है। नेक्स्ट है माइग्रेशन एंड अपग्रेड। डे बाय डे कंपनीज डेटा माइग्रेट कर रही है ऑन प्रीम सर्वर से क्लाउड बेस्ड सर्वर या स्टोरेज पे। तो उसे टाइम हमें माइग्रेशन या सिस्टम अपग्रेड के टाइम पे हमें डेटा रिस्टोर करने के लिए डेटाबेस की जरूरत होती है। और लास्ट है वर्जन हिस्ट्री एंड रोल बैक। कई बार रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मान लो हमें प्रीवियस डे का डेटा चाहिए या प्रीवियस वीक का डेटा चाहिए, तो उसी डेटा को रिकवर करने के लिए या प्रीवियस वर्जन रिस्टोर करने के लिए हमें डेटाबेस बैकअप मेंटेन करने की जरूरत होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके लिए हमें डेटाबेस बैकअप लेना जरूरी है। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं डेटाबेस का बैकअप कैसे लिया जाता है और डेटाबेस रिस्टोर कैसे किया जाता है। आप लोगों को पता है, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मैंने आईटी वाला उद्धव डेटाबेस बनाया था। तो आज हम उसका डेटाबेस बैकअप लेते हैं। डेटाबेस बैकअप हमेशा हम डॉट बैक फॉर्मेट में लेते हैं। जो भी बैकअप रहेगा उसका एक्सटेंशन डॉट बैक रहता है। ज्यादातर सिक्वल डेवलपर लोगों को पता रहेगा कि कोई भी हम बैकअप लेते हैं तो डिफॉल्ट उसका जो स्टोरेज है वो जहां पे हमने SSMS इंस्टॉल किए है वो पाथ पे रहता है, यानी प्रोग्राम फाइल्स, एसक्यूएल सर्वर एंड देन MS SQL एंड डेटा, उसके अंदर वो डेटाबेस बैकअप चला जाता है। बट आज मैंने सी ड्राइव में एक नया फोल्डर क्रिएट किया है SQL बैकअप। तो हम वो फोल्डर के अंदर हम बैकअप लेते हैं। ठीक है। तो यूजिंग कमांड हम बैकअप डेटाबेस कमांड यूज करते हैं और हमें टू डिस्क में पाथ पास करना है कि कहाँ पे हमें बैकअप लेना है। तो मैं एक क्वेरी रन कर रहा हूँ, अगर भी आपने देखा होगा तो SQL बैकअप्स में कोई भी फाइल नहीं है यहाँ पे। ठीक है। तो मैं ये क्वेरी रन करता हूँ। जैसे आपने देखा होगा ये क्वेरी सक्सेसफुली रन हो चुका है और हम यहाँ पे आकर देखेंगे तो आईटी वाला उद्धव डॉट बैक फाइल तैयार हो चुकी है। यानी मेरा जो ये आईटी वाला उद्धव डेटाबेस है, इसके अंदर जो भी टेबल्स, व्यू, प्रोसीजर, जो भी हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिए उस सभी का हमने अभी के टाइम के लिए बैकअप लेके रखा है। ठीक है। मान लो अभी मैंने यहाँ पे कोई टेबल डिलीट कर दिया या बाय मिस्टेकली मेरा कुछ डेटा लॉस हो गया, तो मैं ये बैक फाइल से रिस्टोर कर सकता हूँ।
ये हो गया एक तरीका। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं यूजिंग एसएसएमएस। तो एसएसएमएस के जरिए हम बैकअप कैसे लिया जाए। तो पहले हमें डेटाबेस सिलेक्ट करना है, देन हमें टास्क पे चले जाना है। टास्क पे चले जाने के बाद बैकअप पे क्लिक करना है। जैसे हम बैकअप पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कौन सा डेटाबेस का बैकअप लेना है वो सिलेक्ट करना है। अभी मान लो मैं ये आईटी वाला उद्धव बैकअप ले रहा हूँ। फिर यहाँ पे बैकअप टाइप क्या क्या होता है वो सिलेक्ट करना है। हमें चाहे फुल बैकअप चाहे तो हम फुल कर सकते हैं, डिफरेंशियल चाहे तो डिफरेंशियल कर सकते हैं, और वो कहाँ पे लेना है। तो अभी के केस में मेरा ये डिस्क है, बट हम कोई क्लाउड सर्वर पे भी बैकअप ले सकते हैं बाय एडिंग यूआरएल। तो मैं अभी यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग बैकअप का पाथ है वो दे रहा हूँ, और ये जो मैंने बैकअप लिया है उसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पे मैं बैकअप लेता हूँ। तो अगर आपने देखा होगा मेरा क्वेरी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे मेरा बैकअप फाइल बन चुका है। तो ये दो तरीके से हम डेटाबेस का बैकअप ले सकते हैं। एक है यूजिंग कमांड और दूसरा यूजिंग एसएसएमएस। अभी हम देखते हैं डेटाबेस रिस्टोर कैसे करते हैं। यहाँ पे भी मैं दो तरीके से बताने वाला हूँ कि डेटाबेस हम कैसे रिस्टोर करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमने जस्ट अभी ये पाथ पे आईटी वाला उद्धव डॉट बैक फाइल यानी बैकअप फाइल क्रिएट किए, तो उसी को हम रिस्टोर करते हैं कोई अलग डेटाबेस में। ठीक है, हम यहाँ पे रिस्टोर डेटाबेस कमांड यूज करेंगे और यहाँ पे जिस डेटाबेस में हमें डेटाबेस बैकअप को रिस्टोर करना है वो डेटाबेस बैकअप का नाम देंगे। फिर फ्रॉम डिस्क में हमें जहाँ जो भी डेटाबेस बैकअप यानी डॉट बैक फाइल का पाथ है वो यहाँ पे देना है। ओके, तो चलिए मैं अभी एक क्वेरी रन करता हूँ और आईटी वाला उद्धव जो बैकअप हमने लिए उसी को हम आईटी वाला उद्धव 1 डेटाबेस में रिस्टोर करते हैं। अभी आपने देखा होगा यहाँ पे आईटी वाला उद्धव 1 नाम का कोई भी बैकअप नहीं था। मैं डेटाबेस को एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ और आपने यहाँ पे देखा होगा तो ये आईटी वाला उद्धव 1 बैकअप यहाँ पे रिस्टोर हो चुका है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों यानी प्रीवियस आईटी वाला उद्धव और आईटी वाला उद्धव 1 ये दोनों का टेबल्स जो भी चीजें हमने क्रिएट की थी वो सब एज इज है। ठीक है, अब हम देखते हैं एसएसएमएस के साथ कैसे बैकअप लिया जाए, रिस्टोर किया जाए। अब हम देखते हैं यूजिंग एसएसएमएस हम बैकअप को कैसे रिस्टोर करते हैं। तो डेटाबेस पे हमें राइट क्लिक करना है, यहाँ पे रिस्टोर डेटाबेस का ऑप्शन है, इधर क्लिक करना है। फिर हमें यहाँ पे डेटाबेस सिलेक्ट करना है। अभी मैं आईटी वाला उद्धव के अंदर इसको रिस्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगर हम रिस्टोर की बात देखेंगे तो जो लास्ट बैकअप था वो रिस्टोर करता है, बट मान लो हमें कोई टाइम के साथ पर्टिकुलर डेट का बैकअप रिस्टोर करना है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे डिफॉल्ट सेटिंग में लास्ट बैकअप यानी जो भी हमने सबसे लेटेस्ट बैकअप लिया था वो बैकअप सिलेक्टेड रहता है। बट मान लो मुझे कोई स्पेसिफिक डेट का सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिक डेट एंड टाइम सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे जो भी डेट का बैकअप चाहिए वो सिलेक्ट करके मैं उसको ओके बोलूंगा। अभी मेरे को जो भी मैंने लेटेस्ट बैकअप लिया था वो चाहिए, तो मैं इस पे लास्ट बैकअप टेकन ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके कर रहा हूँ। ये मैंने बैकअप वर्जन सिलेक्ट किया, यहाँ पे डेटाबेस सिलेक्ट किया। अब मैं वेरीफाई बैकअप मीडिया करता हूँ, यानी ये चेक करेगा कि जिस पाथ पे हमने बैकअप रखा है वो सही है या उसमें कुछ मिस्टेक है। अब ये वेरीफाई हो चुका है। अब जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो ये बैकअप रिस्टोर हो जाएगा। तो आईटी वाला उद्धव डेटाबेस में बैकअप रिस्टोर हो चुका है। इस तरीके से हम एसक्यूएल में डेटाबेस का बैकअप ले सकते हैं और रिस्टोर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो
लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको एसक्यूएल में कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। धन्यवाद।